सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज हमारे पड़ोस में कुछ बहनें भजन कीर्तन कर रही हैं। शिव चर्चा नाम से एक अलग आस्था है शिव चर्चा। सात संगत जी, ठीक है, आपका अपना अलग अलग तरीका है भजन कीर्तन करने का, आपका विचार, आपका जहाँ तक विश्वास है अपने शिव गुरु पे। सात संगत जी, पर एक शब्द विचार तो कर ही लेना चाहिए। जग जग महादेव। सात संगत जी, इस पर पूरा पूरा विचार कर लेना चाहिए कि ये महादेव कब से सोने लगे। सात संगत जी, अगर महादेव सो रहे हैं, इंसान को जगाना पड़ रहा है, तब तो लगता है सात संगत जी कि इंसान बड़ा है महादेव से। सात संगत जी, ऐसा नहीं है। न ये सोता है न जागता है, न ये खाता है न पीता है, ये स्वयंभू है। ये सात संगत जी, और इतना दूर भी नहीं है कि इसको चिल्लाना है, जगाना है, इसे अपना दुख दर्द सुनाना है। हाँ, अगर दुख दर्द है तो आप याद कर सकते हैं। सुख में तो कोई किसी को याद करता नहीं है, कोई बात नहीं, दुख में तो याद कर ले, पर किसे याद करेगा, जानकारी भी तो होना चाहिए। सात संगत जी, परमात्मा इतना दूर नहीं है। हमारे संसार जी लिखे हैं कि सात संगत जी, परमात्मा को जानने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा और गुरु ही बताएगा। सात संगत जी, ये परमात्मा जो है हर युग में अपने भक्त के सामने जो प्रभु परमात्मा का स्मरण किया, वो संत के रूप में संसार में प्रकट हुए। सात संगत जी, संसार जी अपनी बाड़ी में फरमाए हैं कि हर घट भीतर वास प्रभु का, जंगल जाकर क्या लेना, दिल की धड़कन से भी नेरे शोर मचाकर क्या लेना। आइए सात संगत जी, सदगुरु से पूछे परमात्मा कहाँ है, और ये मानेगा कैसे, हम मनाएंगे कैसे, ये सुनेगा कैसे, हम पुकारेंगे कैसे। ये दिल की धड़कन से भी करीब है, बस हम सोचते हैं, ये रिकॉर्ड कर लेता है। सिर्फ हमारे मन में जो आया, अगर सात संगत जी सामने वाले को मन ही मन हम क्रोध से, जलन से आग बबूला हो गए हैं, उसे बदुआ दे रहे हैं, और जैसे ही वो पास आया कहते हैं क्या बात है भाई साहब, बड़ी अच्छे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? अपने को ना। परमात्मा आपके भीतर बैठा सब कुछ सुन लिया, सब कुछ देख लिया। अब ये नाटक तेरा किसी काम का नहीं है। शायद उसे सामने वाले को कुछ क्षण के लिए मोटिवेट कर सकते हो, पर परमात्मा को नहीं, अपने आप को नहीं। देख लो, क्या तुम्हारे अंदर जो अभी शब्दों के द्वारा थोड़ा सा आकर्षण दिखाए हो, वो तुम्हारे अंदर है? तुम अपने को संतुष्ट कर पा रहे हो? अपने शब्दों से खुद संतुष्ट हो? नहीं हो। सात संगत जी, हम अपने को भी धोखा दे रहे हैं और सामने वाले को भी। महापाप है, पाप का कोई जरिया और नहीं, यही है, झूठ बोलना पाप है। सात संगत जी,
कहते हैं कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सच है, ताके हृदय आप। सत्संग जी, सिर्फ सच का सहारा लें। ये परमात्मा सत्य है। आइए सत्संग जी, हमारा अपना अपना विचार है। हम किसी तरह गीत विचार, कथा प्रवचन कहकर सुनकर अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, पर संतुष्टि नहीं मिलती है। ये होता है ना एक लॉलीपॉप, मन का बुलवाना। हम अपने मन को सत्संग जी चाहते हैं कि बोध कर लें, मन को बोध नहीं होता है। लोग जब कह देते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने, पूजा पाठ कराया, सब कुछ कराया, पर इससे क्या होने वाला है? आपने अपने परिवार में तो किसी से प्रेम रखा ही नहीं और सबको प्रसाद बंटवा दिया। अपने घर में माता पिता से तो प्यार किया नहीं, उससे तो पूछा ही नहीं कि आप प्रसादा खाओगे नहीं खाओगे, पूरे गांव में प्रसादा बंटवा दिया। सत्संग जी, जो जिस शिव गुरु का हम भक्ति भजन करते हैं, ये कहीं हमसे अलग नहीं है, ये हमारे ही पास है, पर इसे हम जानने की कोशिश करते ही नहीं है। सत्संग जी, इस जो इनके हाथों में त्रिशूल है, ये प्रमाण है कि तीनों लोगों का स्वामी है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है। यही सत्य है, यही सुंदर है, यही शिव है। सत्संग जी, ये त्रिशूल इनका तीनों लोगों का स्वामी है, ये प्रमाण है। डमरू बजाना, ये जो शब्द है, अगर ये बाजना बंद कर देगा, ये इनका प्रमाण है। बाजना जब बंद कर देगा, सृष्टि का चलना बंद हो जाएगा। और सत्संग जी, जो इनके साथ सैनिक हैं, सैनिक तो आप पहचानते ही हैं कि शिव जी के सैनिक कौन है। जो अभी सैनिक इनके सामने खड़े हो जाएं तो शिव जी से पहले इनके सैनिकों से बहुत डर लगता है, शिव जी को छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसे इनकर भयंकर भयंकर सैनिक हैं। गोजर, बिच्छी, सांप, भूत प्रेत, ये सारे इनके सैनिक हैं। क्यों? क्योंकि ये सबका मालिक एक है। ये पूरे सृष्टि का मालिक है और पूरी सृष्टि इनके साथ चलती है। चाहे वो गंगा नदी हो, जल हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, चाहे वो जो भी जानवर, जीवा जंतु, प्रेत योनि, मनुष्य, सब इनके साथ है। सबका मालिक है शिव। सत्संग जी, हम इन्हें कहते हैं जाग जाओ। आइए सत्संग जी, अगर जागने की जरूरत है तो मुझे, मैं सोए हुए हूं, जागना मुझे है। अब तक जो मैं कर रहा था, क्या ये सत्य है? क्या ये किसी ने स्वीकार किया? शिव जी ने स्वीकार किया जो मैं कर रहा हूं? इसका प्रमाण है कि जो कुछ मैं किया हूं, ये शिव जी स्वीकार किया। अगर प्रमाण है तो बस यही है कि हमने कुछ मन्नतें मांगे थे और वो हो गया। हमें लगा कि हमारा पूजा स्वीकार हो गया शिव जी को। अगर नहीं हुआ तो फिर अगले बार देखेंगे, या तो फिर किसी और बाबा के पास चले जाएंगे। जो समय पे जो काम होना था
वो तो समय पर ही होगा, चाहे किसी बाबा के पास जाए। तो हम इस बाबा को छोड़कर अगले कोई और बाबा के पास जाते हैं। वहां जाते 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 उनका भजन कीर्तन करते करते वो समय आ गया और वो काम हो गया, तो कहते हैं ये बाबा ठीक है, यहाँ आकर काम हो गया। साथ संगत जी, सब लोग ठीक हैं, ये पूरा संसार ठीक है। संसार गलत कैसे हो सकता है? जिसे प्रभु परमात्मा बनाया है, ये गलत कैसे हो सकता है? अगर कुछ गलत है तो ये मेरा मन, ये मेरी चाहत कि जब जो चाहता हूं वो हो नहीं पाता है। अगर हो जाता है तो कहते हैं तेरी जय, और नहीं होता है। सत्संग जी, ये मुझसे बुरा कोई नहीं है, ऐसा कथन है महापुरुषों का। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये सारे जो है करामात है हमारे अंदर, ये हमारी आंखें बुरा देख रही है, ये हमारे जुबान बुरा कह रहा है, ये हमारे कान जो बुरा सुन रहा है। सुनता है जो बुरा सुनता है, क्या सुनता है? वो बुरा लगता है, मन को अच्छा नहीं है। अगर सही भी सुनता है तो ये मन को नहीं भाता है तो कहते हैं अच्छा नहीं है। बस यही कारण है, बुरा हो या ना हो। आंखें जो देखना चाहती है वो नहीं दिख रहा है तो बाकी सबको कहते हैं ये सब सही नहीं है। तो ये दोष किसका है? दृश्य का। सत्संग जी, आइए सतगुरु जो है ऐसा नजर डालेगा आपको, ऐसा नजर देगा जो नजर अर्जुन को मिला, कृष्ण ने दिया। इस कहते हैं कि इस चरम चक्षु से तुम्हें परमात्मा नहीं दिखेगा और न सत्य तू कभी देख सकता है, न सुन सकता है, न जान सकता है। आ सतगुरु के चरणों में ये तुझे अपनी नजर देगा। ये पूरे सृष्टि को देख ले, इस सब में परमात्मा समाया हुआ है, ये सब इसी का अंश है। अगर कहीं चींटी चल रही है तो इन्हीं का ही शक्ति है, यही तो है हर जगह कड़कड़ में। आइए सत्संग जी, हम सुबह से लेके शाम तक कल्हू के बैल की तरह आंख पे पट्टी लगी है, और जहां से शुरुआत करते हैं सुबह वहीं आकर शाम को रुक जाते हैं। ये हमारे रोज की डेली की रोजमर्रा है। समझ नहीं पाते हैं करते क्या हैं हम। ऐसे करते करते पूरा जीवन जो है बीत जाता है। ये पूरे जीवन में समझ नहीं पाए, और समझ आएगा भी कैसे आएगा? अगर हम पहले से ही इतना समझदार होते तो फिर ये दुनिया हमारे हिसाब से चलती, जैसा हम चाहते वैसा चलाते हैं। आइए सत्संग जी, हम एक बार जो है सतगुरु के चरण में आए, संतों के चरण में आए। संत हमारे जो है एक सीढ़ी के काम करते हैं, और ये बात आज नहीं, हर युग में पीर पैगंबर आए और बताए कि संतों के चरणों में आओ। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक कैसे हो सकता है? बुद्धि तो है, खाने की बुद्धि, चलने की बुद्धि, कहाँ चलना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, खाना पहनना, घूमना फिरना, ये सब जानकारी है, पर सत्संग जी विवेक नहीं है। और सत्संग जी, संत महापुरुष ये आवाज दे रहे हैं कि मानव जग जा, जगाना परमात्मा को खुद जग जा, तो खुद सोया है। तेरी आंखों पे माया की पट्टी लगी हुई है। जिस तरह
नदी में पानी पे काई लगा हुआ है तालाब में, उसी तरह तुम्हारे मन पे प्राकृतिक का चादर लगा हुआ है। इसे आ सतगुरु के पास, ये हटाकर तुम्हें माया का पर्दा, ये आत्मा परमात्मा से मेल करा देगा। तुम्हें क्या करना है ये सही राह दिखा देगा। आखिर अपने मर्जी से कब तक माथा पीटता रहेगा। तेरी मर्जी ही क्या हो सकती है, तेरा सोच ही क्या हो सकती है। मानव तुच्छ प्राणी, सोचिए इतना बड़ा ब्रह्मांड में एक चींटी जैसे हम हैं। मेरी आवाज परमात्मा कितना चिल्लाएंगे ये सुन लेगा। सत्संग जी, इसे सुनाने की जरूरत नहीं, ये सब बैठे बैठे सुन रहा है। कहते हैं कि सुनाओ मत, करो करो, ये सब सही कर देगा। बात सही है कि सत्संग जी, अगर हमको अपने खेत में जाना है तो चलेंगे तभी तो खेत पर जाएंगे, उड़कर तो जाएंगे नहीं। अगर वापिस जाना है तो वापिस चलेंगे तभी तो जाएंगे, उड़कर तो जाएंगे नहीं। ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा पंख लगा दे उड़कर, पंख लगाएगा तो फिर भी उड़ना पड़ेगा, पंख मारना पड़ेगा। तो आइए सत्संग जी, कहीं भागना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं उड़ना नहीं। अगर सच में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो सत्संग जी सतगुरु के चरणों में आ जाए। ये निरंकारी मिशन यही आवाज दे रहा है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी ब्रह्म ज्ञान देकर करोड़ों का उद्धार किया। आइए सत्संग जी, यही एक जीवन है मनुष्य का जो आप अपना आत्मबोध कर सकते हो। यही एक मानव जीवन है जो परमात्मा को पाने का साधन है। ये साधन है, तू नहीं है। ये शरीर तू नहीं है, ये तेरा साधन है। इस शरीर को तू धारण किया है, कब इसे बदल देगा। तो जब तक नहीं बदला है तब तक तो अपना महत्वपूर्ण काम कर ले। सत्संग जी, ये जितना हम भजन कीर्तन मनोरंजन का साधन बनाए, ये तो हमारे साज बाज तक भी नहीं है। अगर साज बाज भी होता तो शायद परमात्मा कुछ समय इंतजार कर लेते कि हमें पहुंचना है इस प्रोग्राम में। ये तो हमारी मौज मस्ती, हम अपनी मर्जी से कहीं अगर देखिए पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी पूजा करें, शंकर जी का शिवरात्रि का शंकर जी का मूर्ति रखते हैं, लक्ष्मी जी का मूर्ति रखते हैं, सरस्वती जी का मूर्ति रखते हैं। सब वहाँ गाना कैसा बजता है, डीजे बजता है और गाना कैसा बजता है। लोग पी खा करके नाचते हैं, झूमते हैं। इतना परिश्रम कर रहा है तो थोड़ी सी और परिश्रम कर ले। पूरे रात जग करके रखा है मूर्ति किसकी, और गा रहा है। क्या गा रहा है, क्या नाच रहा है, क्या झूम रहा है, क्या कर रहा है। ये एक बार विचार कर ले मानव, तू पागल है, तू ना समझ है और समझता है ये परमात्मा हमारे इस कर्मों से रीझ जाएगा। ठीक है, रीझ सकता है क्योंकि मानव भोला है। अगर रीझ भी जाएगा तो कैसे पता चलेगा, कोई है प्रमाण। सत्संग जी, हम सदगुरु के दरबार में जब आ जाएंगे, सबको मिला है प्रमाण। जो गुरु के दरबार में आया है, जिस भक्त का आप भजन कीर्तन गाते हैं, सब लोगों ने गुरु के चरणों में आया है। चाहे वो
मीरा, कबीरा, सिबरी, प्रहलाद, नानक, जो भी है सत्संग जी, बुद्ध जी, सब लोग गुरु के पास आए और गुरु से ही अपनी आत्मबोध किया, अपना जानकारी किया। इसके बाद परमात्मा का स्मरण किया। आइए सत्संग जी, एक बार हम भी गुरु के चरण में चले। क्या फर्क पड़ता है गुरु से जानकारी करने में। सत्संग जी कहते हैं कि हे मानव, तू माटी है, इस तेरा शरीर जो है माटी है और ये माटी पूरा संसार है। भले ही तेरा आकार अलग अलग है, मिलना तो तुझे इस संसार में ही है, इस माटी में ही है, पर तू है कौन, इसकी जानकारी कर ले। इसकी तू जानकारी कर ले। जो 5 तत्व का पुतला तू बना है, ये 5 तत्व का तू पुतला नहीं है। तू भीतर बैठा कौन है, इसकी जानकारी कर ले। यही तो जानने के लिए सदगुरु कोने कोने तक पहुंचकर आवाज दे रहे हैं। हर युग में आवाज दिए हैं संत महापुरुष, और आज भी दे रहे हैं। हमें लगता है संतों से क्या लेना देना, हमें तो खुद ही पता है। 5 किलो प्रसाद चढ़ा देंगे, 1 किलो घी का हुमाद करा देंगे, अगरबत्ती दिखा देंगे, थोड़ा सा नाच गाना कर देंगे, हो जाएगी भक्ति को। सत्संग जी, ऐसा नहीं है। ये सब हमारी मर्जी से है, हमें क्या कर लेंगे। परमात्मा को खाना है। कहते हैं परमात्मा ये इंसान के रूप में ही खा लेंगे और आपका भाव खाते हैं। अगर प्यार से आप जो कुछ भी खिलाएंगे, ये खा करके खुश हो जाएंगे। इंसान के रूप में नहीं खाएंगे तो फिर किसके रूप में खाएंगे। गणेश जी के रूप में, शंकर जी के रूप में, राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में। फिर आएंगे तीर धनुष लेकर के खाने के लिए, फिर आएंगे चक्र सुदर्शन लेकर खाने के लिए। अरे कलयुग है तो कलयुग में मानव के तरह फिर अपना कोट पैंट पहन कर आएंगे, धोती कुर्ता पहन कर आएंगे, फटे पुराने पहन कर आएंगे। मानव रूप में साधारण आ सकते हैं, पर जानेंगे तब तो कि ये कार से आएंगे कि पैदल आएंगे, कैसे आएंगे। आइए सत्संग जी, हम सतगुरु के चरणों में आकर परमात्मा की जानकारी तो कर ले, अपनी स्वयं की जानकारी कर ले। मैं कौन हूँ, यही बार बार अरदास प्रार्थना विनती है। आइए सत्संग जी, हम सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के अपने मानव जीवन को सार्थक कर ले। ये बारी गई तो फिर 84 लाख पक्की है। सत्संग जी, ये मानव जीवन हमें मुक्ति के लिए ही मिला है। आइए सतगुरु के चरणों में एक बार, सिर्फ एक बार अपना जानकारी कर ले। आत्मबोध, स्वयं की बोध। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।